हेलो नमस्कार दोस्तों, क्विक सक्सेस जोन चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आप लोग को आज प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और इसमें हम लोग ये प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो होगा। जो एग्ज़ाम होने वाला एग्ज़ाम जो है वो जैसे सिविल कोर्ट क्लर्क हो गया, सिविल कोर्ट पियोन का एग्ज़ाम होने वाला है और झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका ये सेट प्रैक्टिस होगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सेट प्रैक्टिस का पहला वीडियो है। ये सीरीज चलता रहेगा और आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, हिंदी का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो भाषा, इसमें से कौन सा भाषा शामिल नहीं है? तो मगही भाषा शामिल नहीं है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। संस्थाली शामिल है, मराठी शामिल है, मणिपुरी शामिल है। इसमें मगही भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपको इसके बारे में बता दें, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। और इसमें जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाओं का जिक्र था। अभी यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम जो होगा वह, आदान मतलब होता क्या? आदान का मतलब होता है लेना। क्या होता है? आदान का मतलब होता है लेना। आदान का अर्थ होता है लेना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो मुर्गा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें सीखी जो है, ऑप्शन नंबर बी, सीखी जो है मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी ताम्रचूर, अरुण शिखा और कुकुट, ये तीनों क्या है? मुर्गा का समानार्थी शब्द है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? गंगा से उत्पन्न वाक्यांश क्या हो जाएगा? गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए गंगीय शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? गंगीय। गंगा से उत्पन्न होने लग गंगीय कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? यानी कि 3-13 होना। 3-13 का मतलब क्या होता है? यही आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये इसमें सम्मिलित नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। 3-13 का मतलब होता है तीतर बितर होना। 3-13 का मतलब क्या होता है? तीतर बितर होना। 3-13 का मतलब तीतर बितर होना, या उसको हम कह सकते हैं बिखर जाना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें इसका आंसर हो जाएगा अनिवार्चनीय। कौन होगा? अनिवार्चनीय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं 7 का। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला व्याकरण कहलाता है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे ऑप्शन नंबर
8, निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता हो। यहाँ पर क्या है, हाथ मलना। हाथ मलना मतलब क्या हो जाएगा, हाथ मलना मतलब पछताना हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग इसको हम कह सकते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसका, वाक्य अभी सिविल कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, सिविल कोर्ट रीडर का, उसके जो मेंस का क्वेश्चन था उसमें मुहावरा का अर्थ वाक्यों में भी प्रयोग करने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए मुहावरा को। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप लोग इसका सब्जेक्टिव भी, क्योंकि वहाँ पर 20 नंबर का जो होता है मेंस में, सिविल कोर्ट कलर के मेंस में, वह क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो उसमें मुहावरा को वाक्यों के अर्थ में बोल देगा प्रयोग करने के लिए। तो यहाँ पर हाथ मलना, पछताना, इसका वाक्य में यदि हम प्रयोग करें तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि पिता ने कहा बेटा थोड़ी बचत किया करो, नहीं तो समय पड़ने पर हाथ मलते रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, छठी का दूध याद आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। छठी के दूध याद आना का मतलब होता है बहुत कष्ट होना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। यानी कि क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। तो इसका बी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी और स्थान के लिए कौन सा होगा शब्द, किसी और स्थान के लिए अन्यत्र होगा। क्या होगा, अन्यत्र। तो चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करना है। मोल का क्या हो जाएगा, मोल शब्द का शाब्दिक अर्थ दाम या भाव होता है। क्या होता है, दाम या भाव होता है। तो मूल शब्द का दाम या भाव होता है, इसका समानार्थी शब्द यदि हम बात किया जाए तो हो जाएगा दाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी हिंदी हम लोग कर रहे हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, अतिथ्य कहलाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही बर्तनी इनमें से कौन है, दिए गए चारों ऑप्शनों में से इनको देखना है। धाराशाही, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तिमिर मतलब क्या होता है, तिमिर मतलब होता है अंधकारमय। क्या होता है, अंधकारमय, या इसको हम कह सकते हैं अंधकारमय या अंधेरा। क्या होगा, अंधेरा, अंधकारमय या अंधेरा होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, तिमिर का प्रकाश हो जाएगा, यानी 15 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 16 नंबर में क्या होगा, परिणाम का मतलब क्या होता है, सही वर्तनी वाला शब्द जो होता है ये हो जाएगा परिणाम। मतलब क्या होगा, नाप या तौल होता है इसका मतलब। ठीक है, परिणाम का मतलब होता है नाप या तौल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए वाक्य में किस वाक्य में त्रुटि है। देखो, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस में गलती है, यह काम केवल आप ही निपुणता से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ही है यह अनावश्यक प्रयोग किया गया है। ही का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए,
क्या होगा, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर को देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभ का अशुभ होता है। क्या होता है? शुभ का अशुभ होता है, शुभ का अशुभ होता है। ठीक है, जय का परजय होता है, सही है। अनुराग का विराग होता है, सही है। विधि का निषेध होता है, सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? अब देखिए, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, तो यहाँ पर वह एक से बाहर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवश्यक कार्य नहीं होता है, आवश्यक कार्य नहीं होता है, क्या होता है? आवश्यक कार्य होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आवश्यक कार्य। यहाँ पर आवश्यक कार्य होना चाहिए था, आवश्यक कार्य नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तने वाले शब्द क्या होगा? बी नंबर होगा, कृपया। इसको हम कृपा पूर्वक होता है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को 21। अब हम लोग देखते हैं 21 क्वेश्चन को। 21 क्वेश्चन में यहाँ पे 21 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन है। और हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसमें क्या है? विच वन इज़ मिसपेल्ड, फाइंड द मिसपेल्ड वर्ड एज द आंसर। इसमें क्या निकालना है हमको? मिसपेल्ड वर्ड को निकालना है। इनमें से दिए गए चारों ऑप्शन में से कोई एक गलत है, जिसको हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए डिलीट है, तो डिलीट सही है। डिलीशियस भी सही है। यहाँ पे डेलिकेट है, डेलिकेट भी सही है। यहाँ पे डिलाइक्ट फुल गलत है, ये क्या है? मिसपेल्ड है। क्या होगा? डिलाइक्ट फुल में क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे डबल एल नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पे सिंगल एल होगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे DLIGHTFUL हो जाएगा, डिलेक्ट फुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पैरेलल गलत है। 22 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पैरेलल गलत है, क्योंकि पैरेलल का जो स्पेलिंग होता है वह क्या होता है? PRALLEL होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल गलत है, तो 22 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्दर सही है, फार्दर सही है, फास्टिंग सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेबुलस, फेबुलस का स्पेलिंग क्या होता है? फेबुलस का जो होता है FABULOUS होता है। क्या होता है? FABULOUS होता है, फेबुलस होता है, तो ये गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। ये फिल्ड करना है, इसमें क्या करना है? फिल करना है। दीज डिस्काउंट कूपन्स आर फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। अब देखिए कूपन्स के डेट से, यानी कि उसको जो डेट है कूपन्स के, उसको क्या बोल रहा है? वैलिडिटी के बारे में बात कर रहा है कि ये कूपन्स क्या होंगे? कुछ दिन में एक्सपायर कर जाएंगे, तो यहाँ पर वैलिडिटी का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए वैलिड का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दी डिस्काउंट कूपन्स आर वैलिड फॉर ओनली 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। माई एम्प्लॉयर्स माई सैलरी लास्ट ईयर। अब देखिए सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड जो होगा वह रेज का प्रयोग होता है। वहाँ पर सैलरी बढ़ाने से रिलेटेड में क्या होता है? रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, रेज का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट ईयर लगा हुआ है सेंटेंस में, चलिए लास्ट ईयर यदि किसी भी सेंटेंस में लग जाए तो वह पास्ट टेंस को डिनोट करता है, इसीलिए पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 आता है, V2 आता है, वर्ब का दूसरा रूप होता है, इसीलिए क्या होगा, रेज का रेज्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं 26 नंबर, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साउंड का प्रयोग होगा, यानी कि किसी पर भरोसा बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि किसी पर प्रगाढ़, यानी कि जो प्रगाढ़ रिलेशन होता है वह बनाने के लिए क्या होता है, ठीक है, ये साउंड का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, द डॉक्टर्स क्लिनिक टू माई हाउस। तो डॉक्टर्स क्लिनिक टू माई हाउस, यहाँ पर टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, एडजेसेंट का प्रयोग होगा, क्योंकि एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब होता है सटा हुआ, यानी कि डॉक्टर्स का जो क्लिनिक है मेरे घर के बगल में है, या सटा हुआ होता है या बगल में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 में, ही इज़ ए क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सेक्रेट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा, डिवाइस्ड का प्रयोग होगा। डिवाइस्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइस्ड प्रयोग करना होगा इसमें, ठीक है, यानी कि कोई योजना बनाना अथवा कोई नई योजना को लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग को देखना है। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, इकोनॉमिकल का अर्थ होता है कम खर्ची, क्या होता है, कम खर्ची, इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्ची। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला होता है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रावागेंट इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स्ट्रावागेंट मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला होता है, कम खर्ची, और एक्स्ट्रावागेंट मतलब बहुत अधिक खर्चीला। चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कैंसिलिएशन का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन कृपया सुलह करना होता है, कैंसिलेशन का मतलब होता है सुलह करना, कैंसिलेशन का मतलब सुलह करना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है विवाद, कन्फ्रंटेशन का मतलब विवाद होता है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है ऑब्सक्यूर का मतलब होता है धुंधला, क्या होता है, धुंधला या फीका, क्या होता है, धुंधला या फीका। तो इसका 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट मतलब क्लियर मतलब क्या होता है, क्लियर मतलब क्या हो जाएगा, तो अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्सक्यूर मतलब धुंधला, फीका या अस्पष्ट भी होता है, अस्पष्ट। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है चूज द वन ऑफ विच कैन विद सब्सटीट्यूट फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। ये सब्सटीट्यूशन है। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। एन ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंड स्टेटमेंट। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्या होगा, ट्रूज्म हो जाएगा। ट्रूज्म का मतलब होता है सामान्य सत्य होता है, सामान्य सत्य होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं 33 नंबर, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन अ टोम। इसका इपीटाफ होगा। इसका मतलब क्या होता है, समाधि
समाधि लेख होता है। एपिटाफ मतलब समाधि लेख होता है, ठीक है। तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम अगला क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ब्रश और अ स्पेशल पेन, तो ये कैलीग्राफी होगा। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेख होता है, या इसको सुलेख भी कहा जाता है, सुलेख कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्लेंटी फुल, यानी कि ये सिनोनिज्म है, ठीक है। सेम वर्ड को देखना है। जैसे प्लेंटी फुल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। इसका क्या हो जाएगा, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में। क्या हो जाएगा, पर्याप्त, प्रचुर मात्रा में। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, और मैगरी मतलब अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एस्टर्न मतलब कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। एस्टर्न मतलब कठोर, एस्टर्न मतलब कठोर। तो क्या होगा इसका 36 का आंसर स्ट्रिक्ट हो जाएगा। सिनोनिज्म है। चलिए हम देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष। इसका आंसर हो जाएगा, सिनोनिज्म जो हो जाएगा बैटल हो जाएगा, बैटल, संघर्ष। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ है 38 से 40 है। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स एंड फ्रेज को हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन को। 38 से लेकर के 40 तक। 38 नंबर क्वेश्चन है, टू बी ऑफ योर फूड, भूख नहीं होना। क्या होगा इसका अर्थ, इसका अर्थ होगा भूख नहीं होना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, टू हैव नो एपीटाइट। चलिए हम देख लेते हैं 39 को, फॉलो सूट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुकरण करना होता है। फॉलो सूट का मतलब अनुकरण करना होता है। तो टू द सेम और क्या होगा, अदर्स होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। ये इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन है। स्विम विद द टाइड, सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। तो 40 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। इसका अर्थ होता है सामाजिक तौर तरीके से चलना। चलिए नेक्स्ट हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देख लेते हैं, और करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। बात कर लिए यदि हम तृतीयक क्षेत्र के, तो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा इत्यादि क्षेत्र आते हैं। यदि बात कर ले हम प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन ये सब आते हैं। बात कर ले द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र में लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग इत्यादि क्षेत्र आते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को
क्या कहते हैं, तो उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन, यानी कि 43 का क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता कहाँ से लिया गया था, फ्रांस के संविधान से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, जीने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जो जीने का अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 को यदि हम देख ले तो 15 में है धर्म, मूल वंश तथा जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे हम 16 नंबर अनुच्छेद को देखते हैं। तो लोग नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1918 से 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1915 से 1919, ऑप्शन नंबर सी है 1930 से 1935, ऑप्शन नंबर डी है 1920 से 1922। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वह 1920 से 22 के बीच में चलाया गया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाकदिकारम किसकी कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलांगो अडिगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन, सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट के द्वारा अस्तित्व में आया था? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी सही होगा इसका। यदि हम बात कर ले भारत सरकार अधिनियम 1935 के शासन के मुख्य विशेषताएं है, पहला अखिल भारतीय संघ, दूसरा प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, चौथा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्य घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्य घटाने पर जो प्राप्त राशि होगा उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 50 का आंसर बी सही है। यदि हम बात करें इकोनॉमिक्स में, यदि हम बात करें किसी देश के आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक माप जो होता है वो क्या होता है, जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 51, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निगम किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 1907 ईस्वी में टाटा एंड स्टील कंपनी निगम का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये स्कूल
स्वच्छता कार्यक्रम ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 53 का। 54 का देखते हैं। 54 का ट्रिब्यूनल का हिंदी शब्द निम्न में से कौन होगा? ट्रिब्यूनल का मतलब होता है, ट्रिब्यूनल का अर्थ होता है अधिकरण। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा, अधिकरण हो जाएगा। यदि हम बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 55 नंबर क्वेश्चन न्यायालय के संदर्भ में डिक्री शब्द पद के अंतर्गत निम्न से क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश निर्णय होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 56 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अणु परमाणु कण नहीं है? तो अणु परमाणु कण न्यूट्रॉन अणु परमाणु कण है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इसका ऑप्शन नंबर सी ड्यूट्रॉन हो जाएगा। ड्यूट्रॉन क्या है? अणु परमाणु कण नहीं है। तो क्या होगा? 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक प्रोफेसर एस.आर. कश्यप है। ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा इसका, प्रोफेसर एस.आर. कश्यप हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? तो इसका अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि द्विविभाजन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? द्विविभाजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन एक कण की त्रिज्या आर वृत्त पर एक समान चाल भी से घूम रहा है तो इसकी कोणीय चाल क्या होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोणीय चाल भी बाय आर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर कौन होगा? सी होगा 59 का आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव तत्व इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है Pb, बी में है TH, सी में Xc, डी में Hg। तो क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी थोरियम। इसका आंसर हो जाएगा जिस थोरियम हो जाएगा इसका आंसर। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला थोरियम तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसका 60 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम देख तो यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह कंप्यूटर के क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैथ रीजनिंग करवा देंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को, क्योंकि सिविल कोड में कंप्यूटर की भूमिका काफ़ी अहम होती है। यहाँ से क्वेश्चन जो सिविल कोड का जो पिछला जो सिविल कोड रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 15 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पूछे गए थे वह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन था पूछा हुआ था। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करिए, कंप्यूटर के क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से जाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक मॉडर्न लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो HD, इसका सी नंबर होगा। HDSL का इस्तेमाल किया जाता है। HDSL का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसके साथ साथ जो HDSL का जो फुल फॉर्म होता है पूर्ण रूप भी देखते जाएंगे, क्योंकि सिविल कोड का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कुछ सब्जेक्टिव पूछ लिए गए थे, और उस सब्जेक्टिव में भी जो फुल फॉर्म था वह फुल फॉर्म भी पूछ लिए गए थे। तो इसीलिए आप लोग फुल फॉर्म को इग्नोर नहीं करेंगे, इसका पूर्ण रूप भी देखते जाएंगे। तो क्या होगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा HDSL। HDSL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आइसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा? आइसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम आधार क्या है? तो पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर के जो सिस्टम अधिकार है वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि जो पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर आया है, पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। यदि हम बात कर ले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यदि हम बात कर ले द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। यदि हम बात कर ले तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में तो इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। यदि हम चतुर्थ पीढ़ी की बात कर ले, चतुर्थ पीढ़ी में तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और ये अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है पाँचवीं पीढ़ी में क्या हो जाएगा? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? अभी इससे पहले क्वेश्चन करवा चुके हैं। एडीसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एडीसीएल का क्या होगा पूर्ण रूप? ये सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन था? तो इसका मैजेक, उस वेब ब्राउज़र का क्या नाम था? वेब ब्राउज़र का जो नाम था वह मैजेक था। सर्वप्रथम यदि वेब ब्राउज़र की बात कर ले तो सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र का विकास किया था। इसके बाद कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र है जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया। तो ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र का नाम है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक सही अनुक्रम चुने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब के बाद ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर और ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है RODRA का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर डी होगा, रिप्लेस्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ELU CPU IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध किससे है? तो ये कंप्यूटर से इसका संबंध है। किससे है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 92 का, कंप्यूटर से संबंध है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णन करता है कंप्यूटर यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस वर्णन करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का डी नंबर आंसर है। 94 का क्या हो जाएगा? 94 का URL वह भाग है जिसमें डेटा होता है जिसे सर्वर पर स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्वेरी स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सुपर कंप्यूटर 140 10,000 का उदय किस सन में हुआ था? परम 10,000 का उदय किस ईस्वी में हुआ था? तो ये हो जाएगा 1998 में। यदि हम बता दें 1998 में इसका क्या हुआ था? उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन CIA का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। अगला क्वेश्चन है पेरीफेरल डिवाइस क्या है? तो पेरीफेरल डिवाइस क्या हो जाएगा इसका? यह एक आंतरिक या बाहरी डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान
नहीं करते, यही पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। तो यदि हम बात करें पेरिफेरल उपकरण की बात कर ले, पेरिफेरल उपकरण की बात कर ले तो पेरिफेरल उपकरण में इनपुट आता है, आउटपुट डिवाइस आता है और भंडारण उपकरण आता है। तो आगे हम बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? फैक्स के लिए PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, PSTN नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल का काम सिस्टम को हैकरों से बचाना है, सिस्टम को हैकरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो जो IP एड्रेस जो होता है उसको दशमलव चिन्ह से करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन, जीके GS का क्वेश्चन और कंप्यूटर का क्वेश्चन हम इस वीडियो में आप लोग को करवा दिए हैं प्रैक्टिस। अब जो अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैथ और रीजनिंग का हम करवा देंगे। आप लोग मैथ और रीजनिंग भी इसमें देख लीजिएगा ताकि बेहतर ढंग से तैयारी किया जा सके। और जो सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम है वह अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम होने में, एग्ज़ाम में भी जून से जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम। इसीलिए आप लोग अपना तैयारी जारी रखेंगे। और ये वीडियो का जो सीरीज़ है ये सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए, सिविल कोर्ट पियोन के लिए, झारखंड CGL के लिए, ये वीडियो सीरीज़ लगातार इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेंगे।